कल रात तकरीबन 1 बजे म्योंद कलां गांव में कुछ मजदूर और ज़िमींदार साथी जो इसके भाई थे वो अपना बरवाड़ा से सीजन लगाकर जहाँ अपना कंपाइन खड़ी करके अपने छोटी म्योंद के गांव जो म्योंद खुर्द में जा रहे थे। अचानक उन पर एक 25-30 जो लड़कों का एक ग्रुप था जो नशा केंद्र मुक्ति केंद्र म्योंद कलां में खुला हुआ है उससे निकला और उन पर टूट पड़ा और उनको चोटें लगी, जहाँ से अचानक एक जो हमारा लड़का था वहाँ ड्राइवर गुरप्रीत सिंह वो जान बचाकर भागा किसी तरीके से। यहाँ म्योंद गांव की कंपाइन चल रही थी, इसी का वो भाई था, तो ये भागकर आए और इन्होंने गांव वासियों को कई को बुलाया तो देखा जहाँ से हमारे जो लड़के और मोटरसाइकिल यहाँ से गायब पाया गया। गांव वाले और लॉसमेंट वगैरह फ़ोन करने पर भारी संख्या में रात को तकरीबन 1:10 पर काफ़ी संख्या में जहां ग्रामीण पहुंचे तो दरवाज़ा खुलाने की कोशिश की गई। ये नशा मुक्ति केंद्र वालों ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला और जब अंदर से इनके जो भाई को पीटा गया था, उनको चोटें आई हुई थी, उनके अंदर से जब किलकारियाँ सुनी, चीखें सुनी, रोने की आवाज़ सुनी तो गाँव वालों ने गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से जो यहाँ के बाउंसर थे, जो जहाँ के संचालक थे, लगभग 30 की संख्या में, कुछ बाहर से गाड़ियाँ आई हुई थी और 30 की संख्या में उन्होंने अपना जो नाजायज हथियार थे, पता नहीं उनके लाइसेंसी थे या नाजायज थे वो हमें नहीं पता, वो हथियार लेकर गांव वालों के पीछे पड़े और गांव वाले पंप की तरफ भागे। तो दोबारा गांव वालों ने क्या 112 पर कॉल किया, 112 की 2 गाड़ियों के साथ SHO जाखल यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मौके पर आकर गेट खुलवाया। गेट खुलवाने के बाद जो हमारे लड़कों को किडनैप किया गया था उनको वहाँ से बरामद किया और जो मोटरसाइकिल को तोड़ मरोड़ कर अंदर उन्होंने रखा हुआ था उसको बरामद करके जो हमारे ग्रामवासियों को SHO सामने ये दिलाया। तो हमने कंप्लेन की थी कि इनके ऊपर एक नाजायज हथियार रखने का जो एक लूट के मामले से उनको रोका गया था, क्योंकि जो लड़के थे बरवाड़ा से गेहूं कटाई का सीजन लगा कर आए थे। इससे पहले भी जो भी कई वाक़या यहाँ पर हो चुके हैं। गांव वालों को संदेह है कि यहाँ पर कुछ बाहर से लोग आते हैं, लड़कों को अच्छे जो जहाँ से निकलते हैं जिस पर पैसे का संदेह हो जा, कोई अच्छी गाड़ी कार वगैरह होती है तो ये कहते हैं कि उनको रोका जाता है और रोक के पिटाई कर की जाती है, उसको अंदर छुपाया जाता है। गांव वाले आते हैं तो उनको नहीं दिया जाता। इससे एक नशा मुक्ति केंद्र का जो है इस पर एक और सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से कल उन्होंने दोनों लड़कों को किडनैपिंग करके अपने नशा केंद्र में छुपाया था, उससे ये साफ हो रहा है कि इनके तार बड़े तरीके से जुड़े हुए हैं। राजस्थान आदि में ये नशा केंद्र की जो शाखाएं चल रही हैं, इसमें संदेह पैदा ये हो रहा है कि जो लड़कों को किडनैप किया गया था शायद उनको अंग तस्करी के लिए उनको किडनैप किया गया हो, क्योंकि यहाँ नशा केंद्र में किसी बाहरी व्यक्ति जाने का, कोई प्रवेश करने का जो है बिल्कुल प्रबंध है, लेकिन उन लड़कों को उठा के पीठ के अंदर ले जाया गया। ना ही खोलना, ना ही और यहाँ आना है, ना ही किसी बंदे को बुलाना। जो बंदे तुम्हारे नाम भाईने में वो पेश कर दो, बढ़िया नहीं मैं अपने आप तक, ठीक है, बंद कर दो इसको, ठीक है जी, ठीक है। सर जी, आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के कर्मचारी पहुँचे हैं जी। SHO साहब, जो आज की घटना है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं जी, और जो आपके साथ अधिकारी हैं जी, आज आपका इस पर विचार सर देखे जाएंगे। ऐसा है, ये यहाँ ये सेंटर है, नशा मुक्ति सेंटर है। इसके अंदर जो रात जो है 3 लड़के आ रहे थे म्योंद कला से और उनका गांव म्योंद खुर्द था, वो कंपाइन खड़ी करके यहाँ आ रहे थे। तो आने के बाद जब ये मोटरसाइकिल पर आए तो इस सेंटर के अंदर बाहर जो लड़के खड़े थे उन्होंने उनको रोका, उनके साथ मारपीट की, उनको अंदर लेके बिठाया, जिस पर जो हमें शिकायत मिली थी हम मौका पर पहुंचे और मौका पर पहुंच के जो भी शिकायत के अनुसार हमने इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। इनके खिलाफ अब जो डॉक्टर साहब आए हैं फतेहाबाद से, इन्होंने इसकी तलाशी दी है और अपने हिसाब से इसको बंद करवाया। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आप फतेहाबाद से आए हो, आपको ये क्या कंप्लेन मिली थी और आज आप क्या कार्रवाई करके यहाँ पर जा रहे हो जी? हमें कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ कुछ अवैध गतिविधि हो रही है, तो जब हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो SHO जाखल भी आए हुए थे। तो यहाँ पूरी बात पता चलने पर ये पाया गया कि कुछ किडनैपिंग का या मारे पिटाई का मामला है जो कि पुलिस विभाग से संबंधित है। उसमें पुलिस विभाग द्वारा FIR दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और मौके पर जो भी स्टाफ सेंटर था, सेंटर बंद किया जा चुका था, स्टाफ मेंबर कोई था नहीं, तो जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने लिखित में दिया है हमें कि मैं जब तक नेक्स्ट इंस्पेक्शन नहीं हो जाती मैं सेंटर को नहीं चलाऊँगा, सेंटर बंद रखूँगा। तो अभी हम अपनी रिपोर्ट सिविल सर्जन फतेहाबाद को सबमिट कर देंगे और उसके बाद इनको नोटिस जारी करके इनका जो है 18/4 तक का सारा रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया जाएगा और उसके बाद जब भी जो भी आगामी आदेश होंगे, इंस्पेक्शन होगी, जो भी उसकी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कर देंगे। सर, जहाँ के जो लोग हैं, लोकल ग्रामीण लोग हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे नशे की गोलियाँ बेची जा रही हैं, 100 से 400 रुपए तक का पत्ता दिया जाता है। क्या वो बात सच है या सर? वो नशे की गोलियों के बारे में ऐसा होता है कि कभी भी जो भी नशे को छुड़वाया जाता है उसमें जो FDA अप्रूव ड्रग है बुप्रीनोरफिन, एक सिंगल ही ड्रग है जो अमेरिका की जो कंपनी FDA मतलब जो उनकी जो अथॉरिटी है उसमें जो अप्रूव्ड
सिंगल ही ड्रग है जो नशा छुड़वाने के लिए प्रयोग में एज ए सब्स्टिट्यूशन ड्रग प्रयोग में लाई जाती है, तो वो यहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा और क्या क्या किया जाता है, क्योंकि पहले इसकी इंस्पेक्शन हुई थी, अब लॉकडाउन के बाद, जब ये कोविड के बाद है, इसकी इंस्पेक्शन पेंडिंग थी, तो ऐसी कोई शिकायत तो नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर जो शिकायत मिली है वो मारपिटाई से संबंधित है। और रिकॉर्ड जो है पहले भी हम क्वार्टरली लेते रहते हैं और रिकॉर्ड में अभी तक तो कोई कमी नहीं मिली थी, लेकिन अब दोबारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेकर आगामी जांच कर ली जाएगी। थैंक यू सर।